तो आप जान रहे हैं टीएमसी में तू चल मैं आया का दौर शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल की सियासत में मानो सियासी भूचाल आ चुका है तृणमूल कांग्रेस के लिए, और डायरेक्टली कहे तो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के लिए। ये रीत चल पड़ी है, तू चल मैं आया। ममता बनर्जी की मुश्किलें भी हर तरफ से आ रही हैं। प्रकाश चिक के बाद राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पद छोड़ने वाली वो चौथी सांसद हैं। लेकिन असली धमाका तो कल्याण बनर्जी ने किया, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीधे सीधे ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी के नंबर 2 अभिषेक बनर्जी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। टीएमसी के भीतर पुराने चावल और नई पीढ़ी की ये जंग अब चौराहे पर है। सवाल यह है, क्या दीदी का कुनबा बिखरने की कगार पर खड़ा है? क्या अभिषेक बनर्जी की लीडरशिप को पार्टी के पुराने दिग्गज स्वीकार नहीं कर पा रहे? और क्या ममता बनर्जी इस अंदरूनी बगावत को शांत कर पाएंगी या नहीं? इसी पर होगी एक साथ तक चर्चा। जुड़ेगा पैनल, उससे पहले ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की सियासत में विधानसभा चुनाव के बाद से भूचाल आ गया है। टीएमसी में तू चल मैं आया की होड़ लग गई है। टीएमसी के भीतर पुराने चावल और नई पीढ़ी की जंग अब खुलकर चौराहे पर आ चुकी है। मुर्शिदाबाद के बागी नेताओं ने शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की, तो वहीं उत्तर बंगाल के बड़े आदिवासी चेहरे और राज्यसभा सांसद प्रकाश चिकबराइक ने अचानक इस्तीफा देकर पूरी पार्टी को हिलाकर रख दिया। पश्चिम बंगाल का जो मैंडेट है, इस गणतांत्रिक देश का गणदेवता यानी कि पब्लिक राय दिया, भारतीय जनता पार्टी जीती, सरकार बनी। मेरा भी कंस्टिट्यूएंसी में एक भी सीट हम लोग नहीं पाए। नॉर्थ बंगाल का भी सीट अच्छा नहीं है, रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ। इस मैंडेट को देखते हुए मुझको भी लगा कि ना अब रहना ठीक नहीं है। मैं अपना पद से भी इस्तीफा दिया, पार्टी से भी। प्रकाश चिकबराइक का इस्तीफा तो सिर्फ एक झांकी थी। असली धमाका तो टीएमसी के सबसे पुराने और मुखर चेहरे कल्याण बनर्जी ने किया है। कल्याण बनर्जी ने किसी और पर नहीं, बल्कि सीधे ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी के नंबर 2 अभिषेक बनर्जी पर सीधा और तीखा हमला बोला है। कल्याण ने ममता बनर्जी के सामने वफादारी और खून के रिश्ते की ऐसी लकीर खींच दी है जिसने पूरी टीएमसी में हड़कंप मचा दिया है। And henceforth, I will not be appearing in any matter on behalf of Abhishek Banerjee. Because this arrogant attitude, I don't like it. One must respect to the seniors. I am 45 years in the profession. All these persons have worked with me as junior. How can he humiliate me? I am also senior in politics. He can't do it in this way. I will request the Didi, if you depend upon the Abhishek Banerjee, then you remain with the Abhishek Banerjee, leave me. And if you leave Abhishek Banerjee, I am there. हालांकि टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का कहना है कि कल्याण बनर्जी दीदी के सबसे वफादार सिपहसालार हैं और वो दीदी का साथ नहीं छोड़ेंगे। कल्याण बनर्जी की बात है, भावुक व्यक्ति हैं, दीदी के साथ शुरू से लेकर अंत तक रहे, उनके बुरे दिन में रहे, बुरे दिन में साथ रहे, हरदम साथ में खड़े रहे, तो उनकी भावनाएं थी, उन्होंने भावनाएं व्यक्त की। अब उन्होंने दीदी पे छोड़ दिया है, दीदी उनको बना लेंगे। वो कभी पार्टी को छोड़ के जाने वाले आदमी नहीं, वो शेर आदमी है, फाइटर है वो। कल्याण बनर्जी का अल्टीमेटम और सांसदों के इस्तीफे साफ बता रहे हैं कि दीदी के कुनबे में सब कुछ ठीक नहीं है। अब देखना ये होगा कि ममता बनर्जी इस अंदरूनी बगावत को कैसे शांत करती हैं, या फिर टीएमसी में कोई बड़ा बिखराव होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो टीएमसी का ये दौर तो है ही, लेकिन टीएमसी की तरफ से बार बार क्या आरोप लगाए जा रहे हैं? कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस। अब ये बात समझ में नहीं आ रही, अपना घर नहीं संभल रहा और भारतीय जनता पार्टी पर सवाल। चलिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये सवाल है तो हमारे शो पर भी ये सवाल मैं उठा लूंगा। मैं जल्दी से तारुफ आपका करा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार वक्ता, प्रवक्ता, ऑलवेज स्माइलिंग शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अवस्थी जी, नमस्ते कर रहा हूँ, वेरी गुड इवनिंग टू यू। शुभेंदु दा, मुझे बताइए, ये मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, ना माया मिली ना राम, यानी सत्ता से भी बाहर हो गए। जो एक वक्त पर आप लोगों को चैलेंज किया जाता था कि बंगाल की धरती पर आप आइए, चाहे सयानी घोष हो, चाहे बनर्जी साहब हो, चाहे बंदोपाध्याय जी कह लीजिए, चाहे ममता दीदी कह लीजिए, कह रहे थे आइए, आपको रसगुल्ला खिलाएंगे, संदेश खिलाएंगे और वापस भेज देंगे। आप लोगों ने इतना सीरियस ले लिया, 208 तो आपने विधायक ले लिए, उसके बाद अब पार्टी मतलब कुछ तो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सीधा आरोप आप पर लगा रहे हैं। कहा जाता है ना, आए थे हरिभजन को ओटस लगे कपास,
हाँ। ये हमारे विरोध करने के लिए आए थे, अब क्या हालत हो गई है। आपने तो बहुत दिनों तक वहां पे रह के पत्रकारिता करी है वेस्ट बंगाल के चुनाव से पहले, और हर बार चुनाव के पहले या उससे पहले जब भी हम आपके डिबेट पे आते थे तो एक ही बात कहते थे कि ये जितने लोग जुड़े हुए हैं ममता दीदी के साथ, ये उस दिन छोड़ देंगे जिस दिन ममता दीदी नहीं रहेंगी इस मुख्यमंत्री पद पर। और आज वही हो रहा है। आप एक बड़ा सा एग्जाम्पल मायावती का भी इस तरीके से देख सकते हैं जी। उनके भी भतीजे के कारण बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, इनके भी भतीजे के साथ बहुत दिक्कतें हो रही हैं। हर आदमी एक बहाना ढूंढ रहा है कि क्या करें, कैसे छोड़ें। कोई अभिषेक जी के कारण छोड़ना चाह रहा है, कोई पॉलिसी के कारण छोड़ रहा है। कल मैं कल्याण बनर्जी साहब का सुन रहा था, उसमें वो इस बात से नाराज थे कि भाई ये सिग्नेचर फ्रॉड में कैसे फंस गए हैं, सिग्नेचर क्यों नहीं लिए गए। अच्छा, वहां तक तो बात ठीक थी, ठीक है। फिर बोले देर रात को जो इस केस के वकील है वो भी बदल दिए गए। मेरे को लगता है कल्याण साहब नाराजगी इस बात से थी कि शायद कल्याण बनर्जी भी उसमें एक वकील थे जो उसका नाम भी हटा दिया गया। ये बहुत सारे रीजन है। अब हमको कल हमसे कोई पूछ रहा था कि कितने लोग टीएमसी में आ गए, कितने लोग वहां बचे हैं। हमने कहा ये ममता दीदी को ही नहीं मालूम है कि कौन कौन से लोग टीएमसी में बचे हैं, ममता दीदी वाले, और कौन कौन उनकी विरोधी टीएमसी में बचे हैं। शुभेंदु दा, उस पर भी तो आइए जो आरोप आप पर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं सत्ता छीन ली, आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कर दिया, अब ऑपरेशन लोटस कर रहे हैं, कभी ईडी से डरा रहे हैं, कभी सीबीआई से डरा रहे हैं। कुछ नहीं डरा रहे, किसी को नहीं डरा रहे। सिग्नेचर आप फर्जी करोगे और डराएंगे हम, और एक दो लोगों का सिग्नेचर कर लेते फर्जी, उनसे साइन सबके सिग्नेचर कर लिए। इसमें ऑपरेशन लोटस का क्या काम है? सही बात। और ऑपरेशन लोटस क्यों चाहिए? हमारे पास तो खुला इतने सारे लोटस हैं कि हमको जरूरत ही नहीं है। उसके बाद भी इनको लगता है हर चीज में ऑपरेशन लोटस। वो केजरीवाल जी की दिक्कत थी ना, वही बात उनकी दीदी भी कह रही है, ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन लोटस। कोई ऑपरेशन लोटस नहीं है। जनता उनको चोर कह रही है, इसमें ऑपरेशन लोटस क्या है? लोगों को लगता है कि यदि अपना वजूद अब बंगाल में वेस्ट बंगाल में बचाना है तो ममता दीदी का साथ छोड़ना पड़ेगा। इसके कारण लोग छोड़ रहे हैं। लोगों ने ये भी ये जो टीएमसी के लोग हैं दादा, शुभेंदु दा, जैसे हम अभी ब्रेकिंग पढ़ रहा था, मैं लोगों को बता रहा था, आप लोग तो हमेशा कनेक्ट में रहते ही हैं कि 20 सांसद, 18 सांसद, 19 सांसद भूपेंद्र चौधरी जी की आवाज़ पर मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। उसमें शत्रुघ्न सिन्हा जी का नाम है, उसमें यूसुफ पठान साहब का नाम है। तो ये मतलब ये क्या खेला चल रहा है? कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वो महाराष्ट्र वाला एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो जो शिंदे और उद्धव ठाकरे वाला हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है बीजेपी में ही आ जाए। तो दरवाजे खुले हैं कि नहीं खुले? देखिए, हमारे घर में कोई आएगा, रोहित जी आएंगे तो चाय हम पिलाएंगे और भी कोई आए तो चाय पिलाएंगे। पर ये सब हमारे कारण नहीं, ये इनके घर के अंदर अपनी लड़ाई है जिसको ये समेट नहीं पा रहे हैं। अब इनकी घर की लड़ाई यदि चौराहे पे होगी और चौराहे पे मेरा घर होगा तो हम उनकी घर की लड़ाई को तो देखेंगे ही, कम से कम बालकनी में खड़े होकर वही हम देख रहे हैं इस समय पे, और कुछ नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कोई हमारी पार्टी में हमारी पार्टी की विचारधारा को समझकर आना चाहता है तो उसका स्वागत है। कोई हमारी पार्टी में हमारे नेताओं से मिलना चाहता है, उसका स्वागत है। परंतु इस समय पर जो आंधी चली है, भूचाल चला है वेस्ट बंगाल में, वो एंटी ममता बनर्जी, एंटी अभिषेक है। और इसी के कारण जनता के अंदर में भी आपने देखा कि बहुत सारे लोग जब जाते हैं, इनके ममता दीदी के बहुत एमपी या एमएलए या पार्षद, वो सब लोगों को लोग चोर चोर बोल रहे हैं। तो ये जो 15 सालों का एक उनका कुंठा है, मैं तो ये कुंठा कहता हूँ जनता की, उस कुंठा को खत्म करने के लिए लोग की बचे रहे किसी तरीके से, उनका राजनीतिक वर्चस्व थोड़ा बहुत बना रहे, इसलिए वो ममता दीदी को छोड़ रहे हैं। और अब हमको लगता है कि नेता टीएमसी भी आ गए हैं, सुमित मल्होत्रा जी, सुमित भाई आ गए। जरूर इनसे पूछ लीजिएगा ये कौन सी वाली टीएमसी में है। अरे मैं तो बिल्कुल, और मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे साथ तो कई प्रवक्ता बैठते थे, मैं तो सुमित भाई, यकीन मानिए सुमित भाई बहुत अच्छे भी लग रहे हैं आज मुझे, सच बता रहा हूँ। सुमित भाई नमस्ते कर रहा हूँ, वेरी गुड इवनिंग टू यू। अब ये पूछ रहे हैं कि आप कौन सी, एक बार शुभेंदु भाई हमारे बड़े भाई हैं, साथ में बैठते हैं, बहुत स्माइलिंग है। दिल्ली आएंगे आप तो ज़रूर मिलेंगे हम शुभेंदु भाई से। लेकिन मुझे बताइए, वो सवाल वैसे सही पूछ रहे हैं, पहले मुझे बताइए टीएमसी है भी कि नहीं है, एकजुट है कि नहीं है, और अगर वाकई एकजुट है तो ये जो इस्तीफों का दौर चल पड़ा है, इसको सुमित मल्होत्रा साहब किस तरीके से देख रहे हैं?
रोहित भाई, पहले तो आप एक बात मुझे बताइए, क्या टीएमसी कोई दूसरी पार्टी बन गई है क्या? अभी किसी ने कोई दावा ठोक दिया कि किसी को सिंबल मिल गया है क्या? नहीं। ये लोग गए, छोड़ के गए ना। हाँ। छोड़ के वो भी क्या दे रहे हैं? क्या उन्होंने कोई अलग दल बना लिया है? ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। अभी जिस तरीके से आपने नाम लिया हमारे कई एमपीज का, कि शत्रुघ्न सिन्हा जी का, शत्रुघ्न सिन्हा जी का तो आज भी इंटरव्यू था, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरा नाम तो फर्जी डाला गया है। हाँ। और आपके यूसुफ पठान को पर्सनली अमित शाह जी ने फोन करा था, क्योंकि वो गुजरात से आते हैं, गुजरात में कुछ उनका मसला चल रहा है जमीन को लेकर के, तो उन्होंने अच्छा। पर्सनली फोन करके बुला करके आप आ जाइए। ओके। जैसे अभी हमारे बड़े भाई शेखुंदू भाई कह रहे थे कि हम लोग तो बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं। हाँ। आप लोग देख नहीं रहे, ये खेल चल रहा है लोटस, महाराष्ट्र वाला, हरियाणा वाला, बिहार वाला। ये दरअसल में ये पॉलिसी बन गई है, जहां पे भी हम जीतेंगे वहां पे हम विपक्ष में जितने सांसद हैं उनको खत्म कर देंगे, अपने में मिला लेंगे। और जब चुनाव होता है, चुनाव के समय में जा करके उन्हें गाली देना, उनके लिए अपशब्द बोलना, सब कुछ करेंगे, और उसके बाद उन्हें अपने पाले में ले लेंगे। ये पॉलिसी इन लोगों ने अपनाई हुई है, कोई वो नहीं अपनाने दी है, क्योंकि इन्हें नंबर पढ़ाने हैं कि अभी तो सरकार अल्पत में है। भाई लोकसभा में कहाँ है विपक्ष, मोदी जी के पास पूरा पूर्ण बहुमत। इन्हें अपने नंबर बढ़ाने, 275 पूरे करने, तो 20 इधर से तोड़ेंगे, 10-20 और कहीं से तोड़ेंगे, फिर और कहीं से तोड़ेंगे। तो इस तरीके से खिचड़ी पूरी पकानी है, तो फिर पकाते पकाते कहीं ऐसा ना हो कि उसमें रायता फैल जाए आने वाले दिनों में, क्योंकि उबाल ठीक है, आपने बंगाल में सरकार बना ली है, बोलेंगे अभी सुमित भाई, लेकिन मैं कह रहा हूँ उनके 275 पूरे नहीं हो रहे, ये चिंता हो रही है तृणमूल कांग्रेस को, जिनकी सरकार भी चली गई, सत्ता भी चले गए। 80 में से 56-57 विधायक इधर उधर हो रहे हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी ने अलग पार्टी या कुछ दावा नहीं किया, लेकिन ऋतव्रत भाई को मैंने सुना, आपने भी सुना होगा, वो तो कह रहे हैं कि हम ही असली टीएमसी है, ममता जी भी हैं उसमें। रोहित भाई थोड़े दिन आप रुक जाइए, जो खेल चल रहा है ना सबके सामने आएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। फिर से वापस इधर ही आएंगे कि साहब हमें भाजपा ने लिया नहीं, भाजपा तो कह रही है आप हमारे पास मत आइए, आप अलग से दल बना के बैठ जाइए, ठीक है, हम आपकी सपोर्ट करते रहेंगे, आप कितने भ्रष्टाचारी हो, कुछ भी हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अरे हम तो कह रहे हैं जितने सांसद हैं, जितने विधायक जा रहे हैं भाई भाजपा के लिए, मन दिखा करके साहब हमें यहाँ पे घुटन हो रही थी, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के संग में घुटन हो रही थी, तो ये घुटन आज क्यों हो रही थी? चुनाव से पहले हो जाती, चुनाव से पहले होती। तो अब हो रही। सुमित भाई आप किसको बता रहे हैं? कल्याण जी को बता रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने कहा कि मैं सीनियर आदमी हूं, 45 वर्षों से मैं हूं, और अभिषेक बनर्जी, मतलब आप समझ लीजिए कि कल का लड़का मुझे बताएगा। ये प्रॉब्लम थी पार्टी में पहले से कि नहीं थी? आप साफ दिल से बात करते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आपको बता दूं ये क्यों हुआ है। कल्याण बनर्जी जी का उनको कहना कोई गलत नहीं है, उन्होंने कम से कम ये बात रखी है। पर क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई जना अपने नेता के सामने इस तरीके की बात कह सकता? नहीं कह सकता। तुरंत एफआईआर होगी, सीबीआईडी उसके घर में पहुंचेगी। मैं तो कह रहा हूँ सुखेंदु भाई हैं, कोई जरा सी आवाज उठा के देख लें। चलिए मैं तो इन्हें मुद्दा दे रहा हूँ, ये अभी बोल के दिखा दें कि धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए बोल के दिखा दें। मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए, बोल के दिखा दे कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तुरंत इनके घर पे सीबीआईडी पहुंच जाएगी। अरे ये काम भी आप उन्हीं से कराओगे? इसके लिए तो हम विपक्ष चुना हुआ है हमने, सुमित भाई। अरे नहीं, अरे मैं तो शुभेंदु दा आ रहा हूँ, जस्ट 20 सेकंड दीजिए। शुभेंदु दा, अरे जरा सी नहीं, सुबह मैं क्या रोहित भाई, ये तो आपको ही मालूम होगा कि सीबीआईडी तुरंत एक्टिव रहती है, फोन जाता है कि भैया जाइए इस नेता के घर पे आप पहुंच जाइए, चाहे आपको कुछ मिले या नहीं मिले, आप घर में पहुंच के पैसे उठा लीजिए, चाहे बाद में कोर्ट में उसे बरी कर दिया जाए, आप इसे उठा लीजिए। ओके शुभेंदु दा रिएक्ट कीजिए। शुभेंदु दा वो बार यही कह रहे हैं कि खेला आपका ही है। ईडी सीबीआई का जिक्र मैंने किया ही था, और मेरे साथ वो जुड़ गए थे शायद सुमित भाई, सारी बातें उन्होंने मेरी सुनी। मैंने कहा महाराष्ट्र का जिक्र, तो उन्होंने भी कह दिया ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र वाला खेल कर रहे। और कितनी चिंता है देखिए, खुद 80 आए हैं, 56 इधर उधर हो रहे हैं, 60 भी हो सकता है, लेकिन आपकी 240 और 275 वाला आंकड़ा सुमित भाई को पूरी तरीके से याद है। कितने शुभचिंतक हैं आपके। उस गली ने ये सुनकर सब्र किया, उस गली ने ये सुन के सब्र किया, जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं। ओहो, मतलब जो लोग गए वो उनके थे ही नहीं, ऐसा इनका कहना है। शायर भी बन गए अब तो, शेखेंदु भाई शायर भी बन गए हमारे। अरे नहीं, हम तो पढ़ के बोल रहे हैं भैया, सुनो उतने बड़े शायरी शेखेंदु भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ, आप भैया जी कहीं पे आप बताते हैं, रोड पे जब खड़े होकर बातचीत होती है आपका, मैं डिबेट देखता हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा बोलते हैं मेरे भैया, दिल्ली में जब बोलते हैं। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी
मैं अभी जैसा सुमित भाई ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा जी नहीं आ रहे हैं, ये बात पक्की है। हाँ। उनका आज मैंने एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरे खराब समय पे ममता दीदी ने साथ दिया था, मैं उनके साथ रहूंगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। पर वो एक शब्द कहा उन्होंने, हमारे कीर्ति आजाद जी ने, हाँ। गद्दार वाला। तो मैं सुमित भाई को बता देता हूँ कि गद्दार क्या होता है। उनके पिताजी कांग्रेस में थे, जब उनको लगा कि कांग्रेस में कुछ नहीं चल रहा है तो भाजपा में आ गए। ठीक है। 2 बार MP बनाया हम लोगों ने, उसके बाद उनको मंत्री बनाया, और जब मंत्री नहीं बनाया तो गद्दारी करके चले गए हमारे पास से आपके पास। तो जब वो हमारे थे, अब आप कांग्रेस के थे, हमारे पास आए और हमारे छोड़ के आपके पास चले गए, तो ऐसे लोग तो आते जाते रहेंगे, आप उसकी चिंता मत करो। ओह। पर गद्दार वर्ड उन पे सूट करता है कि समय के साथ यदि उनको कुछ ना मिले। हाँ। उनकी पत्नी को भी हमने MLA की टिकट दी थी दिल्ली से ही। तो रोहित भाई देखिए, सुकेंदु भाई एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ हमारी सेटिंग चल रही है सांसदों से, हम लेना चाहते हैं अपने घर में। नहीं, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कहा कि गद्दार वर्ड जब उन्होंने बोला, उसका रिएक्शन है मेरे को कि गद्दार ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी को नहीं बोलना चाहिए। सही बात है, सबको जो सूट करता है। और क्या, आज वो जो लोग आपके साथ थे, हाँ। कल तक आपके साथ थे, तो हमारे लोगों के लिए वो विरोधी थे ना। अरे पर शुभेंदु दा, ये सब नहीं चलता इंडिया ब्लॉक में। एक दूसरे के विपक्ष में जाके चुनाव में माहौल बनाते, फिर साथ में कॉफी पीते, उनको थोड़ी इन चीजों से फर्क पड़ रहा है। मैं वापस आ रहा हूँ सुमित भाई, आप मुझे बताइए। सुमित भाई, लेकिन आप मुझे बताइए, अभिषेक बनर्जी, आजकल तो हर तरफ यही सारी चीजें चल रही हैं। एक तबका वो है जो शायद उनके साथ है, जो कि थोड़ा कम नजर आ रहा है, कुछ लोग उनके खिलाफ जबरदस्त तरीके से बात कर रहे हैं। ये सब क्या है TMC के अंदर? किसी के पास कोई लेटर नहीं है सीधे वाला। मैं दावे से कह सकता हूँ कि जैसे हमारे क्या नाम है, शत्रुघ्न ने खुद आकर के वीडियो बनाया, आप 1-2 दिन में खुद और देखेंगे कि कई लोग टूटेंगे उनसे, कई लोग टूटेंगे, कई लोग नहीं जाएंगे। उसका कारण है कि जिस समय दीदी आज की नहीं है, दीदी उस समय से है, सन 98 से अगर आप देखेंगे सरकार बनाई है। और आज लोगों को मलाई खानी है तो उन्होंने कहा भाजपा में चले जाओ। उधर चले गए, क्या नाम है आपके, CM साहब लेकर के, CM साहब मीटिंग कराने दिल्ली ले गए धर्मेंद्र प्रधान जी के यहाँ कि आप लोग चलिए, हम आपकी मीटिंग करा दे रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अब इंडिया भाजपा में बंगाल में बगावत हो रही है कि हम लोगों ने इनके खिलाफ चुनाव लड़ा, अब आप लोग इन्हें ले लेंगे। ये इनके प्रदेश अध्यक्ष के बयान है, मेरा बयान नहीं है। श्रमिक भट्टाचार्य जी, समित ने बोला है कि हम इसका तृणमूलाइजेशन नहीं होने देंगे, बोला था उन्होंने। हाँ, और अब वहां बैठ करके आप अगर इन लोगों को लेंगे तो आप लोग की परेशानी होगी ना वहां पे बंगाल में, जो आपका संगठन है, जो चीज है कि भाई आप लोगों ने लगाया आरोप कि इन्हीं लोगों ने हमारे, समझ लेते हैं इसको भी। सुमित भाई, मैं ये पूछ रहा हूं, जब उनको 208 जनता ने दे दिया, मतलब विपक्ष तो कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मॉडिफिकेशन हो गया इसलिए मिलता है, लेकिन मैं कह रहा हूं जनता ने उनको 208 दे दिया, फिर वो आपके बचे हुए विधायकों का या मंत्रियों का करेंगे क्या? शुभेंदु दा, क्या करोगे? आपकी तो वैसे ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अपने घर को यूजुअली हम कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। आपके पास इतने अच्छे अच्छे चेहरे हैं, फिर आपको TMC के इन नेताओं की जरूरत क्यों पड़ रही है? नितीन प्रामाणिक ने एक स्टेटमेंट दिया है कि आपसी और घरेलू झगड़ा है उनका, अच्छा, हमारे तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। और साथ में हमारे समीक भट्टाचार्य जी ने क्या कहा है, कि हमको भ्रष्ट और दागी नेता तृणमूल के नहीं चाहिए, है ना। और बहुत क्लियर है इसमें, जो हो रहा है वो उनके कारण हो रहा है, जिसको उसमें रहना हो रहे, हमको नहीं चाहिए कोई, और ना ही हमारा हाथ है। आपकी छीछा लेदर हो रही है, आप लोग लड़ रहे हो, आप अलग पार्टी बनाओगे। आप आज ममता दीदी कह रही थी कि हम कांग्रेस के साथ विलय हो जाएंगे, उनका स्टेटमेंट आ रहा था, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, मिलके चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस को, ममता दीदी को, शुभेंदु दा, इतने बुरे दिन आ गए क्या? ममता बनर्जी तो वो तो बोल रही थी कि आपकी नजर बंगाल पर है, हमारी नजर दिल्ली पर है, अब विलय करने की बात है। बंगाल का, उनको वेस्ट बंगाल का अध्यक्ष बना देना चाहिए कांग्रेस का। ये सब चीजें, स्थिति आ गई है, जब ममता दीदी की ऐसी स्थिति आ गई है, 2 बार मिलने गई सोनिया गांधी जी से, तो TMC की क्या हालत है, इससे हमको लगता है। मैं आज सुमित भाई को ये कहता हूँ कि ममता दीदी को वहां का, वेस्ट बंगाल का अध्यक्ष बनाए कांग्रेस का, और फिर चुनाव लड़े, क्योंकि जिससे निकले थे वापस। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी ऐसे कुछ चांसेस लग नहीं रहे, लेकिन ठीक है। और समीक दा ने भी बोला था, सही बात बोली शुभेंदु दा ने, समीक दा ने यही बोला कि हमें बागी नहीं चाहिए। सुमित भाई जैसे अच्छे लोग होंगे तो सबको चाहिए, क्या दिक्कत है?
है ना। बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, आज वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत दिनों बाद आप लोगों का दीदार हुआ, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच शुभेंदु दा, थैंक यू सो मच सुमित भाई। तो प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, लेकिन इस वक्त सबसे विकट प्रॉब्लम किसी के सामने है तो वो है ममता बनर्जी के सामने। और एक बार फिर से वही बात, न माया मिली न राम, सत्ता तो गई लेकिन पार्टी बचा पाएंगी, देखने वाली बात होगी। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।